कल का मेल किया था ना आप लोगों को? अच्छा, कल का मेल मेरे पास नहीं आया था सर। एक बार मैं मेल आईडी आपको सेंड कर दे रहा हूँ। हैं? शायद मे भी मेरा मेल नहीं, मेरे पास मेल नहीं आया था। मिल गया होगा, इनबॉक्स में नहीं जाता है मेल, आप स्पैम मेल में चेक कर लेना। मेल ओके सर। क्या नहीं होता तो मेरे पास रिवर्ट मेल आ जाती है, या फिर आप अपनी ईमेल आईडी ओके चेक सर, कर लेना। ठीक है सर, मैं तो ईमेल आईडी ये आपको जो बता देता हूँ। नहीं आएगा देख के बता देना मुझे। ठीक है सर। हमने जनरली क्या किया था इसके अंदर, कल की क्लास में मैंने गेट और सेट का भी यूज़ किया था। साथ में हमने क्या क्या यूज़ किए थे, यहाँ पे कुछ ग्लोबल फंक्शन है, इनका यूज़ हमें करना है आगे चल के। कन्वर्टर फंक्शन का यूज़ किया था हमने, जो कि कौन कौन से हैं यहाँ पर, इवन इवेल, पार्सेंट एंड पार्स फ्लोट। यार हमें ठंडा लग रहा है या थोड़ा कम कर लो या फिर बंद ही कर लो, थोड़ा सा कम कर लो इसमें। ठीक है, इसमें से देखिए हमने क्या करना है चीज़ें, कि अगर हमने इसमें से कल गेट एलिमेंट बाई आईडी का भी यूज़ किए थे नहीं, इनका यूज़ करना, क्वेरी सिलेक्टर इनका यूज़ करना और इनका यूज़ करना। कल हमने इनर एचटीएमएल टेक्स्ट का भी यूज़ किया, इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट का भी यूज़ किए थे। आज इनमें से बहुत सारी चीज़ यूज़ करना है हमें, ये भी यूज़ करने, ये भी यूज़ करने, ये भी यूज़ करने। बट हम थोड़ा सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। किसी को कल की क्लास में कोई डाउट है? मुझे एक बार ये कन्वर्टर फंक्शन बता दो। हाँ, कन्वर्ट कन्वर्ट कन्वर्टर फंक्शन का काम है डेटा को कन्वर्ट करना। अगर इसमें आप स्ट्रिंग और नंबर देते हैं तो बदले में क्या देता है ये, इवेल इवेल को अगर हम उसको नंबर दे देंगे तो बदले में आपको रिटर्न में क्या देगा वो, नंबर देगा। ठीक है, अगर उसको आपने स्ट्रिंग पास कर दोगे तो बदले में क्या देगा वो, एरर दे देगा तुरंत ही। तो इवेल का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, और इवैल्यूएट किस पे होते हैं, नंबर पे होते हैं। कभी टेक्स्ट के ऊपर या किसी टेक्स्ट के ऊपर इवैल्यूएट नहीं होता है। ठीक है, बाकी पारसेंट जो दिया गया है इसका रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे नंबर दो और बदले में आपको क्या देता है वो, इंटीजर नंबर देता है, फ्लोट नंबर नहीं देता वो। फ्लोट क्या होता है कि अगर इससे आप कोई भी डेटा डालेंगे, अगर वो डेटा आपका नंबर होता है या फ्लोट होता है तो बदले में रिटर्न में क्या देगा वो, नंबर भी देगा और फ्लोट भी देगा। अगर इनके अलावा कोई स्ट्रिंग इनपुट कर देते हैं इसके अंदर तो उसका क्या दे देगा, नॉट ए नंबर, फॉल्स कंडीशन में नॉट ए नंबर रिटर्न करता है। पार्सेंट भी आपके फॉल्स कंडीशन में नॉट ए नंबर रिटर्न करता है। ये सिर्फ डेटा कन्वर्टर है, किसी डेटा को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। गेट सेट तो अभी करना ही करना, अभी एक बार नहीं कई बार करेंगे गेट सेट यूज। ठीक है, तो गेट सेट पे सबसे ज़्यादा काम करना है हमें। ठीक है, तो ये यूज़ हमने, चलिए ठीक है। अच्छा देखिए हमने यहाँ पर जो कुछ भी यूज़ करते हैं, लाइक ये हमारा कंडीशन है। कल हमने यहाँ पर इफ़ कंडीशन यूज़ की है, आज थोड़ा सा इफ़ के बारे में और भी देख लेते हैं और हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। जब भी हम यहाँ पे इफ़ यूज़ करते हैं, ये इफ़ को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ़ हमारा क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। तो इस इफ़ को हमने क्या जहाँ भी यूज़ करेंगे,
स्टेटमेंट के अंदर आपका आता है इफ कंडीशन आता है, स्विच आता है, ये सब इसी के अंदर आते हैं। अच्छा, एक तो होता है कि इफ हम ऐसे यूज करते हैं, एक होता है कि हम इफ के साथ हम क्या करते हैं, एल्स यूज करते हैं, और एक होता है कि हम इफ, है ना, एल्स इफ यूज करते हैं, ये हम करते हैं यहाँ पे। मैं ये नहीं, ब्रैकेट नहीं लगाता हूँ, आपको सिर्फ एल्स के अंदर में ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये लगा। तो कई बार लोग क्या करते हैं ना, कि जिससे होता है ना कि ये आपका सिर्फ ट्रू की वैल्यू के लिए होता है, फॉल्स की वैल्यू के लिए नहीं होता है। यानी कि आप सिंगल इफ लगाएंगे सिर्फ ट्रू की वैल्यू मिलेगा, फॉल्स की वैल्यू नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है कि आपके ट्रू एंड फॉल्स दोनों की वैल्यू मिलता है, या तो ट्रू का मिलेगा या फिर फॉल्स का मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल ट्रू कंडीशन है, मल्टीपल ट्रू है। जब मल्टीपल ट्रू है तो आप क्या करेंगे, इफ और इफ के साथ में आप एल्स, क्योंकि निगेटिव में हम यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव, निगेटिव में भी जाकर के हम कई सारे निगेटिव के कंडीशंस बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है, कई बार क्या लोग करते हैं कि इफ कंडीशन लिखते हैं ना, तो उसमें कहते हैं कि यार इफ लगा दिया, एल्स नहीं लगाएंगे तो हमारा काम ही नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। इफ एक सिंगल स्टेटमेंट है, अगर सिर्फ ट्रू चाहते हैं तो आप इफ लिखो, अगर ट्रू या फॉल्स दोनों में से किसी एक को चाहते हैं तो इफ एल्स लिखो। अगर आप मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हैं तो आप इफ के साथ में आप नेस्टेड इफ लिख दो, इसको नेस्टेड इफ बोला जाता है। तो नेस्टेड इफ कंडीशन, इसमें कहीं भी कोई चीज़ें लगाना है वो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ सेव एज, और यहाँ पर हम देते हैं number4.html, ना। और ये हटा लेता हूँ। साथ में एक और चीज़ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। 28 ठीक है। डायनेमिक क्या लोग इसको रन टाइम इनपुट भी बोलते हैं। रन टाइम अगर हम इनपुट यूज़ करते हैं, या इसके कितने लोग डायनेमिक इनपुट भी बोलते हैं, जिस फंक्शन का नाम है प्रॉम्प्ट, यूज़ किया जाता है प्रॉम्प्ट। यानी कि रन टाइम इनपुट करना है, या उसके वो कितने लोग डायनेमिक इनपुट करना बोलते हैं कि हमें डायनेमिक इनपुट करना है या रन टाइम इनपुट करना है। तो हमारा एक जो मेथड होता है वो होता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, मतलब इसी को दोनों बोलते हैं। आप रन टाइम, कोई प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर बीच में आपको क्या करना है, इनपुट देना है, तो रन टाइम उसको इनपुट बोला जाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मान लो हमारा स्क्रिप्ट है, हमें वेरिएबल बनाते हैं कि वेरिएबल a इक्वल 20, तो a इक्वल 20 बेसिकली हमारे फिक्स है, वैल्यू क्या है यहाँ पर फिक्स हो गई। अगर आप कंसोल करोगे तो यहाँ पर a इक्वल 20 मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि a के अंदर जो हम डेटा रखें वो डायनेमिक रखें, तो उसके जगह पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर प्रॉम्प्ट लगा देंगे। और यहाँ पर इंटर नंबर, ये इंटर नंबर जो हमने पैरामीटर पास किए हैं वो एक स्ट्रिंग पैरामीटर है, और इसके अलावा इसमें दो पैरामीटर दे सकते हैं, और ये दोनों के दोनों पैरामीटर एक ऑप्शनल पैरामीटर है, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। चाहे तो दो, अदरवाइज ना दो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दे दिया, पेज को हम रिलोड करेंगे, यहाँ पर पेज को हम यहाँ से ओपन करते हैं, अपने आप क्या आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया। करे ना कि आप इनपुट करो, जब तक इसको इनपुट नहीं करोगे तब तक ये आपका देखो गोल गोल घूमता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो लाइन है वो लाइन नंबर इस पे आके प्रोग्राम क्या है, रुका पड़ा है। जावास्क्रिप्ट को हम बोलते हैं ना कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, लाइन बाय लाइन रीड कर रहा है। तो लाइन, जब तक इसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा
कैंसिल करते हैं, पहले इसमें जाओ, कंसोल में जाओ और हम नहीं देते हैं आप, ठीक है। कहीं कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है अभी यहाँ पर, प्रोग्राम को हम क्या करते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। लॉग हुआ, लॉग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि प्रोग्राम तो हमारा यहाँ से चल गया है ना, लेकिन ये तो लॉग होना चाहिए उसको, तो लॉग नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा प्रोग्राम का अभी रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए हमारा प्रोग्राम क्या है यहाँ पर वेट कर रहा है कि आप इसका रिस्पॉन्स दो। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक वो वेट करता रहेगा। लोड लोड घूम रहा है ना, और जब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं कंसोल लॉग होगा नहीं, क्योंकि अगला स्टेटमेंट को वो रीड नहीं करेगा जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि ब्राउजर लेवल पे हम जो जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं दैट इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है यहाँ पे, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्या करता है वो चेक करता है, लाइन बाय लाइन यहाँ पे प्रोग्राम चलती है। अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आके रुका पड़ा है, जैसे हम यहाँ पर कुछ न कुछ देंगे, इसका यहाँ पर ओके करेंगे तो इसका रिस्पॉन्स खत्म होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट कर देगा। समझ जावास्क्रिप्ट को हम इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को रीड करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी चीज़ पास करेंगे, अगर हम यहाँ पे देंगे इंटर नंबर, हमने नंबर दे दिया और जो भी नंबर हम यहाँ पर इंटर कराए हैं उस नंबर को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। हमने देंगे 60 यहाँ पे प्रिंट हो गया, हमने यहाँ पे देंगे 40 प्रिंट हो गया, 90 प्रिंट हो गया। दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इनपुट। इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक इनपुट बोला जाता है। हमारा कोई इनपुट फिक्स नहीं है, हम डायनेमिक इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो दिया गया है एक ऑप्शनल पैरामीटर है, आप देना चाहें तो दे दो। इसके अलावा भी एक ऑप्शनल पैरामीटर होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना है, ये तो हो गया टाइटल एंड ये हो गया उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कुछ भी देना चाहते हैं, अगर नहीं देंगे चेंज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, 50 ले लेगा। तो इसके दो पैरामीटर हैं, जो फर्स्ट पैरामीटर है वो आपका टाइटल है एंड जो सेकेंड पैरामीटर है वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। जो कि दोनों के दोनों एक ऑप्शनल पैरामीटर है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देंगे तो आपका प्रोग्राम एरर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? हमने यहाँ पे कोई भी नंबर दे दिया, वो नंबर है आपके यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अब आप कंडीशन लगा लो कि अगर हम चाहते हैं कि जो ए है अगर वो ग्रेटर देन 50 हो तो ये मैसेज दे, अदरवाइज ना दे। तो हम यहाँ पे ट्रू की कंडीशन दे देंगे, अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपका अलर्ट दे यहाँ पर कि हाय, और अगर ना हो तो फिर क्या करे, वो ना दे। तो अगर हम इसको हम क्या लगाएं, अगर मान लो हमने 20 देते हैं तो प्रिंट कर दिया, बट इसके अलावा कुछ वो स्टेटमेंट को रीड नहीं किया क्योंकि उसको ट्रू कंडीशन मिला ही नहीं। तो अगर हमें सिर्फ ट्रू चाहिए यहाँ पे तब तो हम ये यूज करते हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रू कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, ये यूज करेंगे। ट्रू या फॉल्स के लिए, ट्रू या फिर फॉल्स के लिए हम ये कंडीशन यूज करेंगे और इसमें हम मल्टीपल ट्रू लगा सकते हैं। ट्रू 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 ट्रू, जितने भी आपको ट्रू देने होंगे लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, है ना। जितनी भी ट्रू कंडीशन लगा लो, मैं आई थिंक मैंने ग्राफ जैसे चाहिए वैसे नहीं बनाया, नहीं यहाँ पर ट्रू है ना, और लास्ट में क्या आएगा यहाँ पर फॉल्स, वो भी देना चाहें तो दे सकते हैं। यानी कि ये जो कंडीशन है, जितने भी कंडीशन आप लगाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ट्रू हो जाएगा, और ये अकेला क्या है यहाँ पर फॉल्स है। ट्रू के अंदर मल्टीपल है 1 2 एंड 3, इसके अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर हम क्या देखें, या तो ट्रू देखें या फिर फॉल्स देखें,
और इसके अंदर सिर्फ ट्रू ही आ सकता है, कोई और कंडीशन नहीं आएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। आप ट्रू देखना चाहते हैं, फॉल्स नहीं लेना चाहते हैं, आप इफ लगाओ। जैसे मैंने यहाँ पे दिया कि मुझे अगर ए के अंदर अगर एवब 50 हो तो रिस्पॉन्स दे, अदरवाइज यहाँ पे क्या करे, रिस्पॉन्स ना दे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें दोनों रिस्पॉन्स चाहिए, या तो सही का रिस्पॉन्स हो या फिर गलत का रिस्पॉन्स हो, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन कि अगर ए ग्रेटर दैन आर 50 होता है या आर इक्वल टू 50 होता है तो यहाँ पे अलर्ट दे दिस इज ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर वैल्यू। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे और यहाँ पे करेंगे अलर्ट में कर देंगे कि दिस इज लेस वैल्यू, मतलब हमें यस और नो दोनों का रिस्पॉन्स देगी। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पे क्या देगा, अगर हम 10 भी देते हैं तो दे दिया यहाँ पर रिस्पॉन्स, और अगर हम यहाँ पर 90 भी देते हैं तो भी आपका यहाँ पर अलर्ट इज नॉट डिफाइन। आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, तो स्पेलिंग चेक करो। हाँ सही है, अलर्ट। तो ठीक है 90, तो 90 आ गया। ठीक है, अगर हम यहाँ से करते हैं 10 तो 10 आ गया। निगेटिव और पॉजिटिव, ट्रू एंड फॉल्स दोनों की वैल्यू आपको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा ये। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें मल्टीपल कंडीशन अप्लाई करनी है, मल्टीपल ट्रू करना है जो मैंने यहाँ पे दिया था, अगर इसको यूज़ करना है तो आप इनको क्या करेंगे, मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे देते चले जाओ। इफ हमारा ए ग्रेटर दैन अगर 50 होता है, अच्छा जब भी हम मल्टीपल ट्रू लगाएंगे इस ट्रू का भी सीरीज होता है। आप ऐसा नहीं है कि उसको उल्टा सीरीज दे देंगे। जैसे अरे कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे चलता है। लेकिन जब हम मल्टीपल कंडीशंस लगाएंगे स्टेटमेंट के लिए तो हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में यूज नहीं करते, लॉजिकल एरर आ जाएगा। पहले बड़े, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे, इस ऑर्डर में हम चलेंगे। क्या कर समझ में आया? यही चलता है। तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर दैन 50 हो तो फिर हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे अलर्ट, या अगर हम यहाँ पर प्रिंट ही करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग में जाते हैं, हाय ऐसे प्रिंट करा दिया, या हमने दे दिया कि 1 ऐसे प्रिंट करा दिया, फिर हम गए एल्स में गए और फिर हम कंडीशन लगाते हैं कि अगर ग्रेटर दैन क्या होता है यहाँ पर 30 होता है तो फिर क्या हो जाए यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दे कि यहाँ पर ये क्या है, सेकंड है, क्या हमने 2 लिख दिया ऐसे ही। फिर हम चाहेंगे कि एल्स इफ में जा कर के, अब इसका कोई अंत नहीं है, अगर अंत है तो कहाँ तक अंत है, 255 के बाद अंत हो जाएगा। और 255 कंडीशन लगाना लगता है कि मुमकिन है, नहीं लगा सकते हम। ठीक है, तो हम यहाँ पे देंगे कि हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करना है, और यहाँ पे हमने देते हैं थर्ड, ये आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं एल्स की वैल्यू अभी भी नहीं चाहिए तो हम एल्स लिखेंगे भी नहीं, कोई जरूरी नहीं कि देना है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर है, और ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जब चाहें तो दो, नहीं तो मत दो। ठीक है, अगर हम लगता है कि नहीं हमें लास्ट की वैल्यू चाहिए यहाँ पे तो आप यहाँ पर दे दो कंसोल डॉट लॉग के अंदर फॉल्स वैल्यू, हमने ये दे दिया। हमने 1 2 3 तो हमारे ट्रू की कंडीशन है, और ट्रू के अंदर भी सीरीज है 50 30 20 डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेव करते हैं एंड इसको रिफ्रेश, तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया अगर 90 है
यहाँ पे क्या दे दिया 90, नंबर 1 प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ से देंगे 31 या 30 तो भी क्या दे दिया यहाँ पे 2 दे दिया। अगर हम यहाँ पे देते हैं 21 तो 3rd दे दिया। अगर इसके अलावा हमारे पास कोई नंबर होता है तो क्या दे देगा ये फॉल्स दे देगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन सही चल रही है। अगर मान लो हम कंडीशन यहाँ पे क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हमने ग्रेटर दैन 50 दे दिया और यहाँ पे हमने ग्रेटर दैन 80 दे दिया। तो अब बताओ प्रोग्राम कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? लाइन बाय लाइन चलता है, ध्यान रखना। मैंने पहले ही बताया था कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलता है। अब लाइन बाय लाइन चलता है और मैंने उसको क्या दे दिया यहाँ पर 60 दे दिया। क्या दे दिया वो 1, जबकि हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं, हमने क्या लिखे हैं यहाँ पे, तो आना चाहिए यहाँ पे सेकेंड ना, ऊपर वाली कंडीशन चेक किया लाइन बाय लाइन, पहले लाइन पे जो मिला यहाँ पर। तो इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर जब जैसे हम देंगे, अगर मान लो आपने 80 दे दिए और आप सोचो कि यार हमारा 80 है, इसका मतलब यही कंडीशन प्रिंट हुआ होगा कहीं ना कहीं, ये गलत है चीज़ें। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ये लाइन बाय लाइन चलता है और जो स्टेटमेंट जहाँ में मिलेगा वैसा ही वो रीड करता है। ठीक है, हाँ हाँ, जब भी बनाएंगे कंडीशन जहाँ जहाँ कहीं भी लगाना होगा कंडीशन, वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में कभी लगता ही नहीं है। आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा के देखना प्रोग्राम फॉल्स हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। तो ये नोट डाउन रखना, कहीं भी लगाना चाहिए कंडीशन हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में चलता है। आप ऐसे यूज नहीं करेंगे। ये तो ये हम यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा, ऐसे जो हमने प्रॉम्प्ट दिए हैं सेव एज, और यहाँ पे इफ कंडीशन समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे इसमें अगर हमें यहाँ पे देना होगा चीज़ें कि जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास किए हैं, इंटर नंबर, आप ये एक इनपुट है, कुछ भी यहाँ पे करा लो, इंटर नंबर या इंटर, आप लगता है कि यहाँ पे क्या करना है हमें, इंटर कलर कराना है। कुछ डिफ़ॉल्ट अगर देना चाहते हैं तो आप डिफ़ॉल्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसको अगर हमें क्या करना है कि बैकग्राउंड कलर पे अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल क्या कर देंगे 1 कर देंगे यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं देते हैं, और एक्चुअली प्रोग्राम हमारा चेंज हुआ है, ये हमारी जो फाइल है वो अलग है ना, ग्रे आ गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देंगे कि नहीं ब्लू कलर होना चाहिए तो क्या हो जाएगा ब्लू कलर हो जाएगा। ऑरेंज क्या हो जाएगा, यानी कि जो भी हम डेटा दे रहे हैं वो डेटा ए के अंदर आके स्टोर हो रहा है और वो किस पे अप्लाई कर रहा है बीजी कलर के ऊपर। बीजी कलर में सी क्या दिया है यहाँ पर, सी कैपिटल दिया है। जावास्क्रिप्ट कौन सा केस यूज करता है, कैमल केस, बीजी कलर। अभी देखो बीजी कलर यहाँ पे जा करके कहाँ पे अप्लाई हुआ है, बीजी कलर जो हमने अप्लाई किए हैं वो देखो यहाँ पे जाके बीजी कलर अप्लाई हुआ है ऑरेंज। आज एक एट्रीब्यूट, बीजी कलर क्या है कि HTML का एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट की तरह अप्लाई हुआ है। कंडीशन बेस अप्लाई करना है, कंडीशन बेस अप्लाई कर लो। कंडीशन बेस अप्लाई करना होगा तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम क्या है कन्फर्म। कन्फर्म विंडो बेसिकली किसी भी कंडीशन को कंफर्म करने के लिए होता है, और कंफर्म का रिटर्न ट्रू या फॉल्स 0 1 होता है। यार पानी नहीं पिया मैं, भूल ही गया पानी पीना भी। पानी लेके आते। ठीक है, क्या लगाए थे कंफर्म ऑप्शन,
ठीक है, तो हमने क्या करना है यहाँ पर, कंफर्म करना है। ठीक है, कंफर्म देखो, जहां कहीं भी कंफर्म यूज होगा वो बेसिकली सबसे ज्यादा यूज होगा क्योंकि इसका रिटर्न या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये हमेशा इफ के साथ में अच्छा काम करता है। हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इफ के अंदर जैसे होता है ना कि हम नेस्टेड फंक्शन यूज करते हैं, जैसे HTML के अंदर आप नेस्टेड एलिमेंट यूज करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं। तो वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पर नेस्टेड यूज करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कंफर्म, और यहाँ पर जो भी कंफर्म आपको यूज करना होगा, ठीक है, चेंज बैकग्राउंड ऐसे कुछ लिख देना, जो भी आपको लिखना होगा, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पर दे देंगे। और अगर उसका रिटर्न यस होता है तो इफ के पास क्या जाएगा, यस जाएगा। इस फंक्शन का कुछ ना कुछ तो रिटर्न होगा, इस फंक्शन का रिटर्न क्या है, या तो यस होगा या फिर नो होगा। तो वो किसके पास जाएगा, इफ के पास आएगा। इफ भी एक लॉजिकल है, उसको अगर यस मिलेगा तो यस के क्या करेगा, स्टेटमेंट को परफॉर्म करेगा। अगर नो मिलेगा तो फिर नो के स्टेटमेंट को परफॉर्म करेगा। अगर हम चाहते हैं कि यस मिले तो क्या करें कि डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर इक्वल अप्लाई कर दे जो हम वहाँ पर इंटर कर रहे हैं। कलर की लिस्ट को हम क्या कर देते हैं, ऑफ कर देंगे, हमें ये नहीं चाहिए, यहाँ पे अप्लाई कर देगा। और अगर नहीं मिलता है, नो करते हैं तो अप्लाई नहीं करेगा। देखो यहाँ पे अप्लाई करता है या नहीं करता है, हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, कैंसल, यस, ठीक है। हमने यहाँ से करेंगे रेड, ओके, डू यू वांट टू चेंज कलर, यस, तो क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया। फिर अगर हम यहाँ पे देते हैं ग्रे कलर, डू यू वांट टू चेंज कलर, नो, क्या कर देगा, कलर नहीं चेंज करेगा। तो जिसका जो रिटर्न है, इसका रिटर्न जो होता है वो इफ के पास जाता है, ट्रू एंड फॉल्स वो आप चेक करता है। फिर ऐसे ही अगर आपके कंडीशंस लगाना है कि नहीं, आप चाहते कि नहीं हमें एल्स की कंडीशन भी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स की कंडीशन भी आप लगा सकते हो कि हमें कहना है कैन नॉट चेंज, ठीक है, चेंज काउंट, ऐसे कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं कि हमें रिवर्ट करे फॉल्स की कंडीशन, तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं कि फॉल्स की कंडीशन भी क्या करेगा, आपको रिवर्ट कर देगा। आपने इंटर कलर दे दिया यहाँ पर ग्रीन, ओके, डू यू वांट टू चेंज कलर, नहीं, तो वो क्या कर देगा, यहाँ पे मैसेज दे दिया, है ना। अगर इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और हम आगे लेके जाएं, यानी कि कंडीशंस के अंदर कंडीशंस अगर आपको देना होगा तो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे इफ दिया गया है यहाँ पे, आपने कोई कलर इंटर कराए, कलर आ गया इफ के पास, ये कलर चेंज, अगर इसमें भी अगर हमें कोई कलर चेंज करना होगा तो हम दे सकते हैं इफ, क्या देना है हमें, अगर हमें टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है दे सकते हैं, हाँ। अगर मान लो गया वहां पे ट्रू में चला गया, डू यू वांट टू कर दिया, ट्रू चला गया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, फिर हमसे पूछ रहा है कि क्या आपको टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना है, तो फिर वेरिएबल बना लो
और बना के हम यहाँ पे दे देंगे कि प्रॉम्प्ट एंटर क्या करो, एंटर टेक्स्ट कलर हमने यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे इफ कन्फर्म, और दे देंगे कि क्या चीज़ें वांट टू चेंज टेक्स्ट कलर हमने दे दिया। अगर होता है तो यहाँ पे क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, एफ जी कलर ना, बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर, एफ जी का मतलब होता है फोरग्राउंड कलर यानी कि टेक्स्ट कलर, ठीक है। तो हमारा फोरग्राउंड कलर क्या कर देगा यहाँ पर, बी कर देगा, ठीक है। अगर ऐसा हम करते हैं कि नहीं हमें नहीं चाहिए तो फिर दे देगा, ठीक है, अलर्ट देना चाहते हैं, अलर्ट आप यूज़ कर लो कि कैन नॉट चेंज टेक्स्ट कलर, है ना, ये हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। हम्म। हमने जितने भी ये प्रोग्राम हैं जो अभी हम चला रहे हैं, हमने किसी फंक्शन के अंडर नहीं बनाए, है ना। अगर हम देते हैं ग्रीन, ग्रीन ध्यान से देखना यहाँ पर, ग्रीन डू यू वांट टू चेंज कलर, यस, चेंज कर दिया, है ना, चेंज कर दिया। और चेंज करने के बाद हमसे प्रॉम्प्ट नहीं पूछा, फिर प्रोग्राम चेंज किए हैं क्या हमने, इसी में लिखे हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम नंबर 6 है, कह रहा हूँ कि चेंज क्यों नहीं, ठीक है। ग्रीन दे दिया हमने, अब मैं यहाँ पे देता हूँ रेड, ओके, डू यू वांट टू चेंज, यस, ले लिया ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम चेंज होना चाहिए था, है ना, प्रोग्राम चेंज होना चाहिए था। चेंज करने के बाद मैंने अलर्ट लगाए हैं। प्रोग्राम में देखो ध्यान से, प्रोग्राम में बी दिया हमने, डॉक्यूमेंट को पहले चेंज करे और फिर जाकर के इस प्रॉपर्टी को रीड करेगा वो। इसमें नहीं हुआ, रीज़न क्या है कि जो प्रॉम्प्ट होता है उसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स, और जब तक आपके एप्लीकेशन का डायलॉग ओपन रहेगा तब तक एक्टिविटीज़ नहीं दिखती है। उस डायलॉग बॉक्स को जैसे क्लोज करोगे वो एक्टिविटीज़ एप्लीकेशन का दिखता है। डायलॉग बॉक्स किसी भी एप्लीकेशन का अगर ओपन होता है, इसके मतलब कि आपका आपका जो एप्लीकेशन है वो प्रोसेस में है अभी, और जब तक उसका प्रोसेस पूरा किल नहीं करोगे, ख़त्म नहीं करोगे, तब तक उसका आउटपुट प्रॉपर नहीं दिखता है। तो ये हमें उस सिचुएशन में जैसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, अपने आप वो दिख जाएगा चेंज हुआ। कैंसिल करते ही हमने क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस उसका दिख गया। तो ये चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि डायलॉग बॉक्स जब तक आ गया तब तक आपका प्रोग्राम, मैंने यहाँ पे देता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज ओके, एंड डू यू वांट टू चेंज, ओके। फिर हमने यहाँ पे देते हैं ऑरेंज पे कौन सा कलर अच्छा लगेगा, ब्लैक, ब्लैक तो बाई डिफ़ॉल्ट ही होता है। रेड दे दो, डू यू वांट टू चेंज कलर, या तो गया, बट हमारा कुछ डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई टेक्स्ट ही नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पक्का। पता चले कि हम इफ एल्स किए जा रहे हैं और आप लोगों के पास से इफ एल्स करते करते दिमाग से निकलता जा रहा है, हैं? समझ में आ रहा है? नहीं, अगर नहीं समझ में आएगा तो दूसरा तरीका भी है हमारे पास, बढ़िया तरीका। ऑरेंज हमने दे दिया, ओके, आ गया यहाँ पर। तो इस तरह के हम कंडीशंस के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशन, इनका भी कोई अंत नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी उतना आप बिल्डअप करते चले जाओ, है ना। प्रॉम्प्ट का भी यूज समझ में आ रहा है, कन्फर्म का भी यूज, प्रॉम्प्ट का भी यूज, एंड इफ एल्स का भी यूज समझ में आया। अच्छा, अगर इसी के साथ में अगर कोई चीज़ें कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यहाँ पर
ठीक है, चलो देखो यहाँ से फंक्शन को री इनिशियलाइज करना, मतलब फंक्शन को री इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है कि जैसे फंक्शन यहाँ पे चल रहा है, अगर ये फंक्शन यहाँ पे चल रहा है और मान लो आकर के यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को हम क्या करें, दोबारा से चलाएं। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो, दोबारा से चल जाए। तो री इनिशियलाइज कंडीशन का मतलब ये होता है चीजें, री इनिशियलाइज अगर कंडीशन हमें करना होगा तो हमें क्या करना होगा कि इस फंक्शन को हमने यहाँ पे मान लो हमने एक बना लिया एबीसी नाम का एक फंक्शन बना लिया और इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर लिया। इस फंक्शन को अगर विंडो डॉट लोड के ऊपर चलाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली एबीसी फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे कि जैसे हम पेज को लोड करेंगे अपने आप पे फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। ठीक है, पहले भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है। पहले हमारा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा था बल्कि डायरेक्टली हमारा स्टेटमेंट रीड कर रहा था वो, अब हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन कॉल हो रहा है। मैं थोड़ा छोटे पकड़ के दिखाता हूँ, ये अगर नहीं समझ में आएगा री इनिशियलाइजेशन तो मैं यहाँ पर छोटा करता हूँ। और देखो मैंने एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया, इस फंक्शन के अंदर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर एक दे दिया प्रॉम्प्ट, इंटर दे दिया मैंने, सिर्फ यहाँ पे कर लेते हैं कि इफ कंडीशन, और मैंने दे दिया कि अगर आपका क्या होता है ए इक्वल इक्वल, अगर उसके अंदर रेड कलर होता है तो ही बैकग्राउंड चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैंने दे दिया कि बीजी कलर इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में जाएगा और इस फंक्शन को दोबारा से चला देगा। ठीक है, इस फंक्शन को क्या करेगा, ये दोबारा से इनिशियलाइज कर देगा। हैं, हाँ, एक तरह का क्या हो गया, ये रिकर्जन फंक्शन हो गया यहाँ पे। तो अब इसने क्या करेगा चीजें यहाँ पर कि ये चलाता रहेगा। हमने दे दिया ग्रीन, ओके, ठीक है, अब ये फिर से दोबारा चला दिया ब्लू, ओके, फॉल्स में चला गया। अब लगता है कि इसका चीजें खत्म होने वाला है, कब खत्म होगा ये रेट पर ही खत्म होगा जाके, है ना। तो इस तरह के अगर हमें देना होगा डॉक्यूमेंट डॉट, हमने यूज नहीं किया था यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर ना, तो इस तरह के फंक्शन हमने यहाँ पे दे देंगे तो ये चलता रहेगा। हमने कोई और भी पास करते हैं, पहले पर भी रेड ले लिया, और अगर हम यहाँ पे देते हैं ब्लू तो फिर दोबारा से फंक्शन चल गया, हम देते हैं फिर दोबारा चल गया, फिर खत्म ही नहीं होगा। इससे कोई लूप लगाए, कोई लूप नहीं लगाए। इसी को बोलते हैं फंक्शन के लाइफ साइकिल भी। फंक्शन क्या चल रहा है, एक लाइफ साइकिल में चल रहा है, यहाँ से चला, यहाँ आया, यहाँ आने के बाद ये फॉल्स पे गया, फॉल्स के बाद फिर वापस यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ से चल रहा है, फिर यहाँ से बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, एक लाइफ साइकिल के अंदर चल रहा है ना। इसी फंक्शन को रिएक्ट के अंदर लाइफ साइकिल हुक बोला जाता है, लाइफ साइकिल हुक बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह का यहाँ पे चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है, जहाँ देंगी वो खत्म हो जाएगा। वैसे किसी भी फंक्शन को चला सकते हो, मैंने तो अभी यहाँ पे एबीसी को चला दिया। अब कई सारे ऐसे फंक्शन बनाओ डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। जैसे मान लो आपने कई छोटे छोटे आपने क्या बना लिए, ये भी फंक्शन बना लिया, इस तरह के फंक्शन बना लिए, इस तरह के फंक्शन, बहुत सारे छोटे छोटे आप क्या कर लो, फंक्शन बना लो, और हर एक फंक्शन को एक दूसरे से क्या कर लो, कनेक्ट कर लो कि अगर ये चलता है तो इसके बाद ये चलेगा, इसको कॉल करा दो उसके अंदर, अगर ये चलता है तो इसको कॉल करा दो उसके अंदर, इसने कोई कंडीशन लॉजिक उसको मिला, नहीं चला, फिर दोबारा इस फंक्शन को क्या कर दो, आप कॉल करा दो, फिर इस तरह की चीजें। तो क्या होगा, एक साइकिल में चलते रहेंगे सारे के सारे फंक्शन। नहीं, कॉल बैक फंक्शन एक अलग होता है, नहीं वो फंक्शन किसी का वेट करता है, किसी टाइम का वेट करता है, दैट इज कॉल्ड द कॉल बैक। और इसको भी एक तरह के बोल सकते हो कॉल बैक की कैटेगरी में भी ये भी आता है, बट ये कॉल बैक कैटेगरी में नहीं आएगा, ये बेसिकली आएगा एक तरह का चेन फंक्शन बनाना, चेनिंग बनाना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो चेन की कैटेगरी में आएगा ये।
तो ऐसे ही हम छोटे छोटे फंक्शंस बनाएंगे और उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएंगे। एक ही फंक्शन एक 150 पेज का 200 पेज का नहीं बनाते कभी भी, नहीं, हमें बस बनाना है, एक ही फंक्शन लिख डालो पूरे लाइब्रेरी के बराबर। तो हम कभी ऐसे नहीं करते, हम छोटे छोटे फंक्शंस बनाते हैं, वो ज़्यादा हमारे लिए रीयूजेबल होता है और वो मेंटेन करना भी बहुत इजी होता है। फंक्शन का मतलब क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फंक्शन, तो आप क्या बताएंगे? हैं? रीयूजेबिलिटी नहीं, किताब में कुछ और ही लिखा होता है। हम्म रीयूजेबिलिटी नहीं लिखा होता है। हमें क्या करना है कि हमें फंक्शन का मतलब होता है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है। जैसे आप क्लास बनाते हो, क्लास बनाए क्या करते हो? पर्टिकुलर डिजाइन को ही तो वहां पर डिस्प्ले करते हो। यहाँ पे फंक्शन बनाने का मतलब क्या होता है? परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क, किसी एक टास्क को हमें परफॉर्म करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं? फंक्शन बनाते हैं। तो अगर आपने ये बना लिया कि पर्टिकुलर टास्क के लिए हमने ये बना लिया, ये भी पर्टिकुलर टास्क के लिए बना लिया, ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, और एक आपस में क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो एक चेन बन गया कि ये टास्क चलेगा, उसके बाद ये टास्क चलेगा, उसके बाद ये टास्क चलेगा, उसके बाद ये टास्क चलेगा। ऐसे टास्क क्या होते रहेंगे? चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर यूज, ऐसे हम यहाँ पर चेन बना के यूज कर सकते। चलो आगे देखो, यहाँ पर जैसे हम यूज करते हैं, अगर हमने यहाँ पर क्या करना है कि फॉर्म की वैलिडेशन करना है, फॉर्म का वैलिडेशन करना है, तो फॉर्म की वैलिडेशन करने के लिए हम क्या लिखेंगे? पहले हमारे पास कोई डिज़ाइन होना चाहिए, है ना। वैलिडेशंस भी कई तरह के होते हैं यहाँ पे। तो अगर मान लो हमने वैलिडेशंस बनाना होगा, तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा डिज़ाइन में जनरली फटाफट ऐसे यूज़ कर लेता हूँ, यूएल एंड सी। हमने यहाँ पे लेते हैं कि यहाँ हमारा क्या होना चाहिए? इनपुट टाइप टेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि आईडी वगैरह यूज़ करना होगा, तो आप आईडी वगैरह यूज़ कर लेना यहाँ पर। मान लो हमने दे दिया यहाँ पर फुल नेम है, टाइप में टेक्स्ट टाइप, आना चाहिए वहीं। हाँ टेक्स्ट यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो दिया गया है कॉपी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या दे देंगे? क्या लगा लें? यूजर नेम पासवर्ड का लगा लें या फिर किसका लगा लें? पास लगा लो। और यहाँ पे हमने क्या लगाएंगे? यूजर। ठीक है, ये हमने बना लिया। साथ में इनके कुछ एरर मैसेज अगर आपको लगता है कि डिस्प्ले करने हैं, तो एरर मैसेज करने के लिए आप इसी के अंदर यहाँ पे क्या कर लो? एरर मैसेज भी डिस्प्ले कर लो। अगर हमें यहाँ पर ट्री के अंदर आगे चल के कुछ मैसेज देने होंगे, तो हम यहाँ पर मैसेज देंगे, क्योंकि मैं मैसेज का ऑप्शन बाद में बनाऊंगा, फिलहाल मैं पहले सिंपल यूज कर लो। ठीक है, ये हमने बना लिया। इसमें आपको यहाँ पे देना होगा, तो आप दे दो इनपुट टाइप बटन, वैल्यू हमने यहाँ पे क्या देंगे? सबमिट। और आगे चल के हमने क्या करना है? फॉर्म वैलिडेशन नाम का हमने क्या करना है? एक फंक्शन चलाना है, एबीसी। चलो लिख लेते हैं एबीसी। ठीक है, एबीसी हमने यहाँ पे दे दिया। अब एबीसी को हमें यहाँ पर इनिशियलाइज करना होगा, तो हमने यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन एबीसी, और चेक करके देखो कंसोल डॉट लॉग के अंदर, है ना। ऐसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा ये फंक्शन काम करता है या नहीं करता है। ये डिजाइनिंग कर लेना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंसोल के अंदर आ गया। अब इसके अंदर आपको क्या देने हैं? सबसे पहले हमने इन दोनों का डेटा उठा के लेके आना है। दोनों का क्या करना है? हमें
डेटा उठा के लेके आना है, इसका भी डेटा उठा के लेके आना है और इसका भी डेटा उठा के लेके आना है। पहले इस कंप्लीटली क्या कर लो कि इस एलिमेंट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो। अगर हम यहाँ से करते हैं कि ए एंड या यूज़र नेम हमने दे दिया एंड पासवर्ड दे दिया। यूज़र नेम के अंदर हमने यहाँ पे दे दिया एक मिनट, यूज़र OBJ दे दें और हमने यहाँ पे दे देंगे पासवर्ड OBJ। मतलब एक यूज़र का ऑब्जेक्ट है और एक पासवर्ड का ऑब्जेक्ट है। ऐसे थोड़ा सा नेमिंग मैंने यूज़ कर लिया, यूज़र ऑब्जेक्ट। इसको हम देते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और यहाँ पे हो गया यूज़र। सेम प्रोसेस हमने क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड के अंदर लगा देना है कि यहाँ पे देना होगा पास और यहाँ पे देंगे पास। ये दोनों ऑब्जेक्ट आ गए, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट आए हैं, ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट हमने एक्सेस नहीं कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर। अगर आपको कंडीशन यहाँ पे पास करना होगा, जो यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है अगर वो ब्लैंक होता है, ठीक है, ब्लैंक होता है, तो इसमें जो हमें देखना है कि अगर हम जो चाहते हैं कि एक बार में हम दोनों को चेक कराएं या एक बार में हम इंडिविजुअली चेक कराएं, ये भी आपकी कंडीशन है। एक एक करके इनपुट को चेक कराएं या एक बार में पहले सबको चेक कराएं। अगर एक बार में एक एक करके चेक कराना हो तो आप ये मेथड यूज करेंगे। अगर एक बार में सबको चेक कराना होगा तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, और लगा करके एंड लगा के एंड ये भी एंड ये भी दोनों लगाएंगे ना, और ये लगा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। या तो ये या इनमें से कोई भी अगर ब्लैंक होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूज़र यहाँ पे देंगे हाँ बिल्कुल ट्रू मान लेगा ना। इन दोनों में से कोई भी अगर खाली मिलेगा तो ट्रू मान लेगा यहाँ पे। तो इसमें डॉट वैल्यू अगर इक्वल ये भी क्या होता है, ब्लैंक होता है। ये जो दिया गया है ये और है, इसको बोलते हैं हम लॉजिकल और। आप जा करके ऐसे कर लेना ना, घर पे जा करके आप जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर के कुछ लिस्ट हैं, आप यहाँ से ही पढ़ सकते हो, बहुत इसलिए दिया गया है यहाँ पे। अब घर जा करके ना देखो जितने भी ऑपरेटर के लिस्ट दिए गए ना, उनके बारे में नेम पढ़ लेना आप लोग कि कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। जैसे ये दिया गया है, प्लस माइनस ये सब दिए गए ना, इनका नाम क्या है। साथ साथ में अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देगा कि ऑपरेटर, और उसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे दिया है, ऑपरेटर कौन कौन से हम क्या क्या बोलते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। किस किस ऑपरेटर को देखो क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। डबल इक्वल क्या बोला जाता है, ट्रिपल इक्वल को क्या बोला जाता है, प्रैक्टिकल तो मैं करा दूंगा यहाँ पे, नेमिंग पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इसको नॉट इक्वल बोला जाता है, इसमें आपको नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन, लेस दैन ये भी आ जाएंगे। जावास्क्रिप्ट के स्ट्रिंग ऑपरेटर्स में क्या क्या होते हैं वो सब यहाँ पर दिया गया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पे दिया गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। डेटा टाइप ऑपरेटर्स यहाँ पे देखो दिए गए हैं। इसमें दिया गया कि डेटा टाइप यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग, नंबर होता है ना डेटा टाइप। कुछ दिया गया यहाँ पर बुलियन, अनडिफाइन, ठीक है, कुछ ये डेटा टाइप होते हैं यहाँ पे। बेसिक कंसेप्ट चाहो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो आप लोग, है ना। बाकी जो होगा प्रोग्राम्स बनाने का प्रैक्टिकल या जिस तरह के आप प्रोग्राम सोचते हो, प्रोग्राम बता देना, मैं यहाँ पे बना दूंगा ड्यूरिंग द क्लास में। उसी के ऊपर हो सकता है कुछ चीज़ें बता भी दूंगा, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत अभी सब पढ़ने वाले काम मुझे नहीं लगता कि मैं क्लास में बैठ के लिखवाऊँ तो बेटर होगा, नहीं। ये तो बस आपको रेफरेंस किसी साइट से उठा लो, पढ़ लो जहाँ से पढ़ना है। अगर ज़्यादा बेटर साइट पढ़ना है, ज़्यादा बेटर जावास्क्रिप्ट करनी है आपको और उसका चीज़ें पढ़ना है तो
बेसिक बिगिनर के लिए तो ठीक है, W3 स्कूल आपने पढ़ लोगे, ट्यूटोरियल पॉइंट्स पढ़ लेना, ट्यूटोरियल पॉइंट से ज़्यादा बढ़िया है W3 स्कूल का, ठीक है। और अगर उससे थोड़ा सा अगर अप लेवल के चाहते हो तो आप पढ़ लेना यहाँ पर मोजिला डेवलपर का, हाँ ठीक है। अगर उससे भी बढ़िया पढ़ना है जावास्क्रिप्ट तो जावास्क्रिप्ट इन्फो पे चले जाना, जावास्क्रिप्ट इन्फो, ठीक है। अब इससे बढ़िया कोई साइट नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इन्फो का ही ये सब पूरा प्रोडक्ट है, यही क्या करते हैं सब कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। और यहाँ पे जो बढ़िया जावास्क्रिप्ट मिलेगा, यहाँ पर आपको प्रोग्राम नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ कंसेप्ट, थ्योरी पार्ट। आपको जितना जावास्क्रिप्ट पढ़ना है सारा जावास्क्रिप्ट पढ़ लो, यहाँ पे सारा दिया गया जावास्क्रिप्ट के बारे में। आपके यहाँ पर इंटरमीडिएट लेवल पे भी दिया गया है, थोड़ा बहुत बिगिनर लेवल पे भी दिया गया है, और हाई लेवल का भी दिया गया है, ठीक है। इसे दिया गया है ना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में दिया गया है कि जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आपको देखो ये सब अब यहाँ पे थ्योरी सब मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि बने बनाए प्रोग्राम मिल जाए, यहाँ पे प्रोग्राम नहीं मिलेंगे। प्रोग्राम मिलेगा W3 स्कूल पे, प्रोग्राम मिलेगा हाँ वहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंसेप्ट मिलेंगे। और ये थोड़ा सा बिगिनर के लिए पढ़ना मतलब थोड़ा सा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा नहीं उसका आउटपुट, तो है कि पढ़ के क्या होगा फिर, है ना। तो वो देख लेना यहाँ पर अच्छे लेवल के लिए। तो फिर ये है यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट कराने के लिए देखो दिया गया है कि आप कैसे यूज़ करेंगे। अच्छा इन्होंने ऐड कर भी दिए यहाँ पे प्ले करने का, बट वही है बिगिनर पता नहीं ये इन्होंने प्ले करके कैसे दे दिए हैं, है ना। ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करेंगे पढ़ लेना है यहाँ पे जा करके। तो हमने यहाँ से क्या कर रहे हैं कि हमारा ये लॉजिकल हमने दे दिया, और कि अगर ये ब्लैंक होता है या ये ब्लैंक होता है या इन दोनों में से कोई भी ब्लैंक होता है तो आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, मतलब ट्रू हो जाएगी। अब ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे अलर्ट क्या दे देगा, यहाँ पे अलर्ट दे देगा यहाँ पर कि प्लीज फिल, ठीक है, इनपुट या कुछ भी मैसेज दे दो यहाँ पे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर हमें लगता है कि नहीं हमें निगेटिव की वैल्यू भी चाहिए तो यहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट में जाएंगे और हम क्या लिखेंगे, वेलकम। पहले ये देखो कि जब हम इसको यूज़ करते हैं यहाँ पर हमने क्या दे देंगे, मतलब हमने कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे आ गया प्लीज फिल फॉर्म, हमने यहाँ पे लिख दिया प्लीज फिल फॉर्म, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या है इसमें क्लिक करते हैं। अब क्या आ गया आपका वेलकम, यानी कि आपकी दोनों के दोनों फील्ड कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर भी कोई कंडीशन पास करना होगा तो इसके अंदर भी कोई कंडीशन पास कर लो कि जो आपका यूज़र ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू के अंदर अगर आपका क्या होता है इक्वल इक्वल कोई नाम ही होता है, एंड फिर हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो पासवर्ड दिया गया है डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 4 5 6 होता है, तभी जा करके आपका यहाँ पर वेलकम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो आपका यहाँ पे क्या करेगा, अलर्ट देगा यहाँ पे, अलर्ट दे देगा यहाँ पर वेलकम, अदरवाइज एल्स में जाएंगे और फिर क्या करेंगे यहाँ पर मैसेज लगा दो कि यूज़र एंड पासवर्ड, है ना, डोंट मैच, ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हमने जो यहाँ पर दिया था कि अगर ये फिल होता है तो हम ये कंडीशन ही नहीं लगाएंगे, है ना। पहले ब्लैंक चेक करेगा फिर उसके अंदर जाके डेटा चेक करेगा, हम एल्स कंडीशन जरूरत नहीं है तो इस कंडीशन का हमें क्या करना है, यूज ही नहीं करना है यहाँ पे इस सिचुएशन में। हम्म क्या कहते हो।
नहीं तो अगर हमने नहीं ब्लैंक करेंगे तो सीधे क्या करेगा यहाँ पर दे देंगे कि हमें जो भी यूज करना है, अगर दोनों फिल हो जाता है तो दोनों फिल हो जाते ही क्या करेगा वो ऑटोमेटिकली इस कंडीशन में चला जाएगा, मोमेंट हो जाएगा, वो बाहर आएगा ही नहीं वो। और अगर फिल नहीं होता है, फिल नहीं होता है तो यहाँ पे क्या करेगा ये, हमने यहाँ पे दिए है ना कि अगर दोनों में से कोई भी ब्लैंक होता है तो ये कंडीशन में जाएगा। मतलब हमने कंडीशन थोड़ा उल्टा लिख दिया है यहाँ पे कि दोनों दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉट ब्लैंक होना चाहिए, तब जाके इसमें जाएगा। अगर ब्लैंक होते हैं तो यहाँ पे चाहो तो कंडीशन क्या कर दो, रिवर्ट कर दो। कंडीशन क्या हो गया, अब उल्टा हो गया। कंडीशन क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अब पहले था कि ब्लैंक होना चाहिए, अब क्या हो गया, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो जाकर के यहाँ पे आएगा और यहाँ पे दे देगा। एक बार रन करो पहले, रुको पहले मैं इसको हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं। सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। पहले यहाँ पे हम देते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लीज इनपुट, है ना, पासवर्ड डोंट मैच। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं पासवर्ड डोंट मैच। क्यों, क्योंकि ये दो कंडीशन चल रहे हैं यहाँ पे। कौन कौन सी कंडीशन चल रहे हैं यहाँ पे, एक इफ का भी चल रहा है और एक तो उससे कैसे पता चल रहा है कि पहले हम हाँ, लिंक लिख रहे हैं, बाद में पासवर्ड लिख रहे हैं? रुको दिखाता हूँ, टेंशन ना लो। पहले हमने दे दिया ब्लैंक, तो यहाँ पे आ गया प्लीज फिल फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आ रहा है यहाँ से योर पासवर्ड इज डोंट मैच। दो कंडीशन चला है, प्लीज फिल फॉर्म आया था, ये आया था। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिए कि इनमें से कोई भी अगर ब्लैंक नहीं है तो फिर आपका ये कंडीशन चल जाएगा, और ये कंडीशन चल रहा है। फिर उसके बाद इसके अंदर भी इफ कंडीशन दिया गया है, तो आपने ये तो उसको यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर तो कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ टाइप ही नहीं किए। तो टाइप नहीं किए तो यहाँ पे क्या आ गया, डोंट मैच की कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे अपने कंडीशन को थोड़ा उल्टा करो। कंडीशन को कैसे उल्टा करेंगे कि अगर हमारा जो यूजर नेम और जो पासवर्ड दिया गया है, इनमें से दोनों में से क्या होते हैं, कोई ब्लैंक होते हैं। अगर मैं इसी कंडीशन को थोड़ा सा उल्टा कर दूं कि यहाँ पर ब्लैंक होता है तो ये आ जाए, ब्लैंक होता है तो प्लीज फिल फॉर्म नहीं, ये जो कंडीशन है कंट्रोल एक्स करो और फिर किस में चले जाओ, आप एल्स कंडीशन में चले जाओ। या तो फिर यहाँ पर नट लगा देते, या फिर उठाकर मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, कि अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें जाएगा और चेक करेगा कि आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या सही है। अगर है तो वेलकम करेगा, नहीं तो यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है, कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड डोंट मैच। सही है, क्लिक किया हमने यहाँ पर प्लीज फिल, हमने यहाँ पे भी दे दिया, फिर आएगा प्लीज फिल, क्योंकि हमने यहाँ पे भी नहीं फिल किया। अब यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे आएगा योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड डोंट मैच। हमने जो दिए वहाँ पर मैच नहीं कर। सो रहे हो क्या, पड़ोसी की जगह एक थप्पड़ लगाना उधर भी। नहीं नहीं, आंखें बंद होगी उनकी, हम इधर देख रहे हैं, इसके मतलब आंखें इधर बंद कर ली, मैं इधर बैठूंगा है। कोई नहीं, 10 मिनट की बात है और भी। ठीक है, हाँ अब इधर रखूंगा तो देखते रहूंगा कौन क्या करते हैं। ज्यादा सेफ जोन में पढ़ा रहे नहीं, थोड़ा तेज करना चाहिए। हाँ ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब इसके अंदर भी हम कोई कंडीशन, अभी इसमें हमने क्या दिया था, क्या होना चाहिए, कुमार होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए। सबमिट करेंगे तब यहाँ पर आएगा कम लिखा हुआ पासवर्ड। अगर हमने यहाँ पर मान लो हमने चेंज कर दिया, सही है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, डोंट मैच, मैच नहीं कर रहे ना, 7 लगाते हैं यहाँ पर, 6 लगाते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा,
मैच कर जाएगा। अगर इंडिविजुअल कॉलम की चेक करना है तो अपन को ऐड पासवर्ड स्टोर अलग अलग कॉलम के लिए लगा सकते हैं, ये कंडीशन पे वाला बिल्कुल। जैसा आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनेगा वैसे आपके यहाँ पे कंडीशंस बनते चले जाएंगे, हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने वही कहा ना कि जैसा आप कंडीशंस बनाएंगे वैसे ही आपकी यहाँ पे कंडीशन बनती चली जाएगी। अगर इसी के बीच में आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, इनका मैसेज लिखने के लिए भी हमें क्या करना होगा, मैसेज देना होगा। मैसेज के लिए हम क्या करेंगे, अब इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना होगा ना। अगर आपको देना है मैसेज, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे दे दिए कि फील्ड इज रिक्वायर्ड या स्ट्रॉन्ग इनपुट नहीं बल्कि रिक्वायर्ड का लगा दो, सिर्फ रिक्वायर्ड का लगा दो कि क्या है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड के अंदर भी हम अलग अलग तरीके से लगाएंगे चीज़ें, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड है। इसके अंदर भी अगर आपको लगता है कि हमें आईडी वगैरह पास करना है तो आप आईडी वगैरह भी क्या कर लो, पास कर लो। सबका यहाँ पर रिक्वायरमेंट की आईडी अलग होगी। रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पर दे दिया यूजर 1 दे दिया हमने। इसका हमने क्या दे दिया कि आपका आईडी पास 1 पास कर। डिज़ाइनिंग क्या करना होगा वो डिज़ाइनिंग कर लेना, ठीक है। डिज़ाइनिंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको CSS ये आ गया। अब इनकी डिज़ाइनिंग करना होगा, थोड़ा सा आप यहाँ पर दे दो कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है मार्जिन स्टाइल, और स्टाइल के अंदर हमें आप देंगे डिज़ाइनिंग बीच में कर लेना बना के बढ़िया से, ठीक है। मैं डिज़ाइनिंग आप नहीं कर रहा हूँ। हमने यहाँ पर देंगे कि जो आपका आईडी दिया था, या हम ऐसे ले सकते हैं कि जो LI के अंदर क्या दिया, यहाँ पर P दिया गया है, उनका कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। एंड उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पे लाइट रेड भी होता है, पता नहीं दे दिया ऐसा, बट ऐसा होता तो नहीं है। ये करे कि क्या लिखे हो, क्रॉस कर दिया। बैकग्राउंड कलर हमने रेड ही लिखेंगे, और इन्हीं में से क्या कर लो, यहाँ पे कलर आप चेंज कर लो, सही है। हेडिंग लगा दो यहाँ पे, ठीक है, ये भी चल गया। एंड बे कहाँ चला गया कर्सर, यहाँ पे जाएंगे और मार्जिन टॉप से कितना करना होगा, 5 पिक्सल का। ये भी दे दो आप। शीशे से मैंने आप लोगों को बताया था टूल टिप्स वगैरह बनाया था, वो सब यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। ये दे देना। और उसके बीच में ये, चलो हमारा ये इतना बन के आ गया। ये डिज़ाइन है जो कि हमें यूज करना है के लिए। हम यहाँ पे कि जो यूएल के अंदर जो LI दिया गया है उसका हमने यहाँ से क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे। ये पैडिंग आपका क्या होना चाहिए, 10 पिक्सल का पैडिंग होना चाहिए। यूएल जो दिया गया है लिस्ट स्टाइल टाइप नन होना चाहिए। एंड इसका विड्थ क्या होना चाहिए, लाइक 300 पिक्सल आ गया यहाँ पे। इनके बीच में इतनी गायब क्यों आ रहे, क्योंकि अच्छा मैंने यहाँ पे पैडिंग ये दिए की वजह से, ठीक है। इतना आ गया। तो जो हमने पैडिंग यहाँ पर 5 दिए, थोड़ा कम आ जाएगा। जो यूएल दिया गया है इसके इसका भी अगर आपको बॉर्डर सॉलिड
ग्रे एंड बैकग्राउंड वगैरह कर लेना आप लोग यहाँ, ठीक है। हमें दे दिए बैकग्राउंड वगैरह, वो जो भी आपको यूज़ करना होगा, इनपुट दिया गया होगा वो भी हम दे देंगे कि जो यूएल के अंदर यहाँ पर एलआई के अंदर जितने भी इनपुट दिए हैं, है ना, इनपुट दिए गए हैं उनका विथ क्या होना चाहिए यहाँ पे 100%। वो आप 100% दे देना। बटन का हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ उस इनपुट को करना है जिसका टाइप क्या हो, टेक्स्ट हो, है ना, एंड जिसका टाइप पासवर्ड हो। अब कहीं भी अगर आप दोगे तो आप ऐसा तो नहीं करोगे कि ना किसी रेडियो बटन दिया है उसका भी हमने 100% ही कर देंगे। तो हर एक इनपुट के लिए क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। तो आप जिसको करना चाहते हो उन्हीं में आप यूज़ करना, बाकियों पे अप्लाई नहीं करना। थोड़ा और कितना अच्छा बनाना है वो आप बना लेना, है ना। अच्छा, ये जो दिया गया है, मान लो अब इसका बॉर्डर क्या करना है, हमने जो बॉर्डर दिए हैं बॉर्डर क्या करना है इसमें, इसका नन करना है। हमने बॉर्डर नन कर दिया, यहाँ पे इनपुट नहीं है। इस इनपुट का हमने यहाँ पे देना है कि बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड हमें यहाँ पर ब्लू कलर में करना है या ब्लैक कलर में करना है। ये आ गया यहाँ पे, बट जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये भी आता है यहाँ पे, ये नहीं आना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हैं, क्लिक करते तो टाइप होता है ना, जिससे क्लिक करेंगे तो टाइप हो जाएगा, तो फिर पता ही चल जाएगा कि यार है क्या ये चीज़। ये जो ब्लैक कलर का आ रहा है ये हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हटाओ, टाइप करके बॉर्डर बॉक्स नहीं यूज़ करेंगे, पर हमें टाइप पे तो हटाना है उसको। कैसे हटेगा, तो बॉर्डर नहीं प्रोवाइड कर देंगे। इनपुट का तो बॉर्डर हमने हटा दिए और हटा करके मैंने देखो बॉटम भी लगा दिए। वो तो सही काम कर रहे हैं, वो तो सही काम कर रहे हैं ना, उनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 95% देखो ये काम कर रहा है, 96% काम कर ही रहा है। जिससे क्लिक करने जा रहे हो ये आता है, ऐसे आता है साइट आउट के ऊपर। ऐसे नहीं आता। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, डिजाइन कर चुके हैं आप लोगों ने, देखो तभी तो हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। प्रॉब्लम जितना फेस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा, प्रॉब्लम फेस ही नहीं करोगे तो आइडिया कैसे मिलेगा, ऑफलाइन रन करना होगा सर, है। ऑफलाइन रन करना होगा। आउटलाइन नन करना होगा, नहीं, यस। ये आउटलाइन नन करने से नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये बॉर्डर तब दिखता है जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक या तो सर देन एक्टिव पे जो है हम आउटलाइन रन कर आप देंगे। इंस्पेक्ट करो, ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ ना ये ब्राउज़र की फीचर हैं, ये जो ऑलरेडी बने हैं ये ब्राउज़र के फीचर हैं, ये हमने नहीं बनाए हैं। तो हमें ब्राउज़र की फीचर यानी कि जो डिफ़ॉल्ट फीचर है उनको हमें डिसेबल करने होंगे। तो जब हम यहाँ पे जाएंगे, ये इनपुट दिया गया है, इस इनपुट पे क्लिक करते हैं उनका पूरा सेटिंग अपेयर होता है। यहाँ पे देखो एक होवर दिया गया है और एक CLS मतलब क्लास और एक होवर। तो हम होवर पे जाएंगे, होवर के अंदर देखो दिया गया है फोकस और फोकस विजिबल। अगर फोकस विजिबल करते हैं तो नहीं होता है, फोकस विजिबल नहीं होता है, फोकस विजिबल यही है ना, यस यही सिलेक्टर है। समझ में आया, होवर पढ़े हो आप लोगों ने, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर होवर करते तो ये आ जाए,
तो अपने होवर पे तो काम कर लेते हो, लेकिन होवर के अलावा किसी और को पढ़े हो आपने? नहीं पढ़े आपने। ये होवर के अलावा एक्टिव, फोकस, टारगेट, फोकस विद इन, फोकस करे तो क्या होना चाहिए, विजिटेड, होवर, तो हम यहाँ पे करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो चीज़ें दिया गया है कि ये हमारा जब होता है चीज़ें, तो यहाँ पे आता क्या है कि यहाँ पर एक आउटलाइन ऑफसेट, आउटलाइन ऑफसेट, आउटलाइन यहाँ पर यही आ रहा है ना, फोकस विजिबल के ऊपर यहाँ पे क्या आ रहा है, एक आउटलाइन 1 पिक्सल देखो यहाँ पर दिया गया है। क्या हम इसके ऊपर भी लगा सकते हैं ऐसे कि जब हम यहाँ से फोकस विजिबल करें, फोकस विजिबल करें किसके ऊपर, इनपुट के ऊपर, तो क्या होना चाहिए, इसका आउटलाइन क्या दिया था यहाँ पे, आउटलाइन कलर, आउटलाइन स्टाइल, तो हम आउटलाइन ही, आउटलाइन क्या कर देंगे, 0, चलेगा? हो गया। कुछ प्रॉपर्टी को आपको, अब देखो इससे क्या करना है, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत थी, गूगल पे क्या सर्च करते हैं आप, और मिल जाएगा नहीं जल्दी, क्योंकि आप सही क्वेरी नहीं फायर कर पाएंगे वहां पे। तो आप इसको पढ़ोगे ना, इससे बहुत कुछ ही दिया गया है, ये इंजन ऐसे नहीं बनाया गया है, इस इंजन के अंदर बहुत कुछ चीजें हैं। प्रॉब्लम रिजल्व हो गया, जो हम यहाँ से कर रहे थे, वो जो लाइन आ रहा था वो लाइन भी गायब हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ हमारा डिफरेंट कलर में आए, तो आप अपनी डिजाइनिंग कर लो, कोई क्लिक करें तो हमारा जो बॉक्स है उसका आउटलाइन कुछ अलग तरीके से आए, आप सेट भी कर लो फोकस के ऊपर। ठीक है, चलो डिजाइन ये भी मिल गया, यहाँ पर हमने दे दिया। अब इसकी और भी क्या करना है यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट ये जो दोनों हैं वो क्या होना चाहिए, डिस्प्ले नन होना चाहिए। कौन नन होना चाहिए यहाँ पर, जो हमने पी दिए हैं, पी का डिस्प्ले क्या होना चाहिए, नन होना चाहिए, ये दोनों नन रहेंगे यहाँ पे। यहाँ पर लिख देना कि जो आपका यहाँ पर दिया गया इनपुट, इसके अंदर प्लेस होल्डर में यूज़र नेम एंड पासवर्ड के अंदर प्लेस होल्डर में पासवर्ड आ जाए। ठीक है, ये ऐसे दिखेंगे और यहाँ पे आप दे सकते हैं। एरर आए तो एरर भी यहाँ पे क्या हो जाए, दिख जाए। तो एरर को दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, अब देखो ये जो दोनों दिए गए यहाँ पर ID1 ID2, आप चाहो तो इसको रन करा लो, या फिर इसको वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है, ए कॉमा ऐसे दे करके भी आप बना लेना अच्छे से। ए इक्वल हम यहाँ से क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और आईडी हमने यहाँ पे क्या करते हैं, इसके अंदर यूज़र 1 था ना, यूज़र 1 ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर भी पास 1 को सिलेक्ट कर लिया, पास 1 को सिलेक्ट कर लिया, भी बना लिया ना। कहाँ लगाने हैं उसको, वो किस सिचुएशन में आना चाहिए, रिक्वायर्ड की सिचुएशन में एक्टिव करना है उसको, या फिर किस सिचुएशन में करना है, या वो दोनों सिचुएशन में करने हैं। अगर दोनों सिचुएशन में करने हैं तो उनके लिए आप एक अलग से फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लेंगे, जो भी एक एक के लिए आप एक एक का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे देना होगा, दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे सर, हाँ फिर दो फंक्शन बनेंगे। फिर 2 बनेंगे, मैं अब एक ही बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, वैलिड नाम का हमने यहाँ से बना लिया, और हमने यहाँ से क्या करेंगे कि जो दिया गया ए डॉट, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक ऑब्जेक्ट है, ए डॉट यहाँ से हमने क्या करेंगे, स्टाइल, स्टाइल डॉट डिस्प्ले हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ब्लॉक कर देंगे। फिर हम दे देंगे कि बी डॉट, ठीक है, स्टाइल डॉट
डिस्प्ले क्या कर देंगे यहाँ पे, ब्लॉक कर देंगे। ये कब ब्लॉक होंगे, ये कब ब्लॉक होंगे, जब आपका यहाँ पर एरर आ जाएगा तो हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। एलिट्स वाले फंक्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कॉल हो जाएंगे। रन करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ से कुछ भी नहीं दिया, क्लिक किया, ठीक है। प्लीज कहाँ पर थे हमने, यहाँ पे, अच्छा ये पासवर्ड मैच आएगा तब आएगा ना, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इनको कॉपी करो, कॉपी, और इसको उठा के हम क्या करते हैं, यहाँ भी कॉल करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया, क्लिक करते हैं, क्या आता है, रिक्वायरमेंट का। तो रिक्वायरमेंट आने का मतलब ये कि हमने दोनों को एक ही में उठा के दिए, है ना। अगर यूज़र नेम गलत होता है तो यूज़र नेम के लिए अलग बना दो, पासवर्ड होता है पासवर्ड के लिए अलग बना दो। मैंने दोनों में एक ही दे दिए हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। क्लिक करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, रिक्वायरमेंट। जैसे हम क्लिक करें, तो चला दिया ना इसको, एक अलग से फंक्शन बनाया था। और मैंने एक किया कि अगर आपका अलर्ट बताए यहाँ पर कि आपका प्लीज इनपुट, तो ऑटोमेटिकली फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। और कॉल होगा तो उसके अंदर क्या करेगा, इन दोनों को डिस्प्ले ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक का मतलब क्या है? हैं। ब्लॉक का मतलब क्या है इस टाइम में? कौन सा ब्लॉक, ये डॉम स्टाइल, ये सर ये हम ये पता है कौन सी यूज कर रहे हैं चीजें, डॉम स्टाइल। हमारा जो दिया गया है यहाँ पर ए भी एक ऑब्जेक्ट है, और उसके ऊपर डॉट लगा करके हम क्या लगा रहे हैं, स्टाइल लगा रहे हैं। और स्टाइल के अंदर जा करके हम कौन से स्टाइल की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिस्प्ले की, इसको बोलते हैं हम डॉम स्टाइल यूज करना है, ठीक है। अब लगता है कि ओवरफ्लो हो जाएगा, अब कुछ ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, नहीं। थोड़ा सा इसको और भी मॉडिफाई करते हैं, इनको भी उठा के हमने क्या कर दिया, बाहर बना दिया। इससे क्या होगा कि जो हमारा वेरिएबल है वो ग्लोबल बन गया। फिर अगर हम देना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपने यहाँ से देखिए कि इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एरर मैसेज क्या हो जाएगा, हट जाता है ना। आप क्लिक करने जाएंगे तो आपका एरर मैसेज क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं कि एक छोटा सा ऐसे क्या बनाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पर हाइट्स नाम का हमने एक फंक्शन बना लिया, और इस फंक्शन के अंदर दे देंगे कि ए डॉट स्टाइल, ए डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नन हो जाएगा। कब नन होगा, जब आपका यहाँ पर ये जो फंक्शन दिया गया है इस इनपुट के ऊपर, ये जो इनपुट दिया गया है, आप क्या करोगे, ऑन फोकस। जैसे आप फोकस करोगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। हमें क्लिक करते हैं, एरर आ जाएगा यहाँ पर। जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, फोकस करेंगे तो इनपुट डॉट फोकस, ऑन फोकस काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा ऑन फोकस नहीं होता है ना। और हम यहाँ पे देंगे ऑन इनपुट, हालांकि एक्चुअली काम करेगा फोकस, वो मैं बताऊंगा कहाँ पे फोकस काम करेगा। मैं सब कुछ यहाँ पर इंटरनली यूज़ कर रहा हूँ, आप मतलब अलग से फाइल बना रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन को आप क्या करो, यहाँ पे कॉल करो। जैसे हम यहाँ पे इनपुट करें, वो क्या करेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कौन सा प्रोग्राम नंबर है, 9, और ये प्रोग्राम नंबर हम 10 पे काम कर रहे हैं, ये तो बड़ा लफड़ा है।
इसमें हमने जेएस में क्या यूज़ किए हैं, यूजर एक वेरिएबल है ना, और यूजर में कुछ मिल नहीं रहा है ना। अच्छा मैंने ये लिखा नहीं ना कि ए और वेर यूजर एक वेरिएबल है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, सही है। अबे कहाँ इसको चेंज किया था मैंने इनको, कॉपी, और मैंने यहाँ पे लेके आया था कंट्रोल एक्स, प्रोग्राम में मैंने चेंज किया था, यहाँ पे लेके आओ और इस प्रोग्राम को कंट्रोल एक्स करके उसको यहाँ लेके आओ, ठीक है। हाँ ठीक है, आ जाएंगे, आ गया। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका ये जो चीज़ें हैं वो हमने क्या दिया था यहाँ पे, ऑन क्लिक हटा दिए ना, ऑन इनपुट के ऊपर हमारा जो फंक्शन का नाम क्या था वो, हाँ ऑन, अरे नहीं इवेंट में सब चलता है, इवेंट के अंदर कैपिटल स्मॉल अपर लोअर सब चलता है। क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। जैसे आप यहाँ से हटाएंगे फिर हम लगा सकते हैं कि जैसे ब्लैंक हो तुरंत क्या हो जाए, वो अपीयर हो जाए। तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी है जो हम यहाँ पे यूज़ करते चले जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे टाइप करेंगे, इससे भी लगा सकते हैं चीज़ें, इसमें हमने यूज़ किया ही नहीं है। तो आप सबके लिए अलग अलग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फंक्शंस भी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर देंगे, बी, और यहाँ पे हाइट 1, हम यहाँ पे जाएंगे कि इसमें क्या करेंगे कि ऑन, ऑन यहाँ पे क्या देना है, इनपुट के ऊपर हम यहाँ पे हाइट 1 हाइट्स 1 चाहिए, यहाँ पे क्या देंगे, ये चीज़ पास करेंगे। अब इसमें क्या होगा, दोनों में आएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें टाइप करेंगे, इसमें टाइप करेंगे, सबमिट। हाँ क्या, तो और इनपुट का मतलब क्या है? जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑन इनपुट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे आ गया। फिर से आप इससे इसमें चाहे तो फिर दूसरा मैसेज को डिस्प्ले करा सकते थे, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, दूसरे मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, या इसी मैसेज को हम चेंज भी कर सकते हैं। सर यहाँ पर ऑन इनपुट भी और ऑन क्लिक भी तो काम करेगा। ऑन क्लिक करा लो, ऑन इनपुट करा लो, जो मर्जी हो करा लो, ठीक है, फोकस होता है बेसिकली। तो ये चीज़ें हम करेंगे, इन सब चीज़ों को करने की कोशिश करना, ठीक है। देखने में तो बड़े बहुत कम है ना, कंटेंट में तो बहुत कुछ ये कम दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं ना, फॉर्म वैलिडेशंस का प्रोग्राम आप लोग कुछ बनाना, ठीक है। चेनिंग फंक्शन का यूज़ करना वो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। हाँ मतलब एक के अंदर एक दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा चलाना, ये सब यूज़ करना है। अटेंडेंस सबका हो गया, 1 मिनट रुक जाना, मिलेगा कोई नहीं जब तक अटेंडेंस नहीं होगा। हाँ कोई हिलेगा नहीं जब तक अटेंडेंस नहीं होगा। 25 तारीख है, मोहित अग्रवाल।